बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामुअलैकुम। मेरे ज़िम्मेदार और काश्तकार भाइयों को आज चंद बातें जो है वो फर्टिलाइज़र यानी खादें और उसके साथ साथ पोटाशियम नाइट्रेट जिसको उर्फ़ आम में कलमी शोरा बोला जाता है, उसके मतलब चंद बातें जो है इस वीडियो के अंदर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले जो बात मैंने एक रिक्वेस्ट की थी पिछली वीडियो के अंदर के मेरे दोस्तों, ये जो टाइम है जुलाई और अगस्त का, ये बोडोपेस्ट का टाइम है। अब अगस्त शुरू हो गया। अब आपने अमोनियम सल्फेट का जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था वो टाइम शुरू हो चुका है। अब आपने जो किन्नू के बागात वाले लोग हैं, अब इकदामात उठाने हैं। 1 किलो फी पौधा अमोनियम सल्फेट या जो आपको अच्छा लगे, अगर यूरिया डालनी है फिर आप अपनी मर्जी से यूरिया डालें। अभी आप बोडोपेस्ट तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगस्त शुरू हो गया। बोडोपेस्ट का जो सिलसिला वो तो एक ग्राउंड के ऊपर है, पौधों के तनों को करना, वो आप करते रहें। अगर जिन्होंने कर लिया है वो बराए मेहरबानी कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताएं कि मैंने जो है ये प्रोग्राम मुकम्मल कर लिया और इस तरीके से किया। बाकी अब जो मेरा आज का सब्जेक्ट है पोटाशियम नाइट्रेट, वो क्या चीज़ है और उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जा सकता है। पोटाशियम नाइट्रेट बेसिकली कलमी शोरा, जिसको आप जो अद्वियात, देसी अद्वियात की दुकानें या पंसार की दुकानें या दवाखाने जिसको बोलते हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। और इसकी जो कंपनी की तरफ से जो पोटाशियम नाइट्रेट आती है वो पोटाश से, ये समझो एक ग्रेड ऊपर है, यानी पोटाश से सुपीरियर किस्म की ये चीज़ है। पोटाशियम नाइट्रेट जो है वो भी पोटाश की बेस रखती है। एक चीज़ आपको बताऊं कि खाद जो आप ज़मीन के अंदर डालते हैं वो किस तरीके से जो है अपना जो हल पजीरी का अमल वो किस तरीके से करती है। और आपने अगर 100 किलो खाद डाली, कोई भी खाद डाली, मैं मिसाल इसलिए 100 किलो की देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे समझने के अंदर। फ़र्ज करें आपने डीएपी 100 किलो डाली है, यानी 2 बैग डीएपी के आपने किसी क्रॉप को डालें, तो वो आपकी कितनी जो है वो उस फसल को लगेगी और बाकी जो है ज़मीन के अंदर पड़ी रहेगी या आहिस्ता आहिस्ता जो है फसल को लगेगी, वो आप एनालिसिस खुद कर लें। यानी आपने 100 किलो डाली तो 17% जो है वो आपकी डीएपी लगेगी पौधे को, 17% आपकी उस फसल को लगेगी जिसको आपने 2 बैग डीएपी के यानी फास्फोरसी खाद के जो 2 बैग हैं वो आपने डालें। बाकी जो है वो आगे जो फसल लगेगी उसको जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, यानी फास्फोरसी खादें जो है वो स्लो रिलीज है। अब इसके साथ यानी आपने 100 किलो डाली तो 17 किलो जो है वो लग गई फसल को, बाकी ज़मीन के अंदर पड़ी रही। इसके बाद आ जाए जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर जो इस्तेमाल होती है वो यूरिया खाद इस्तेमाल होती है। यूरिया खाद 46% और उसका जो है 100 किलो का अगर इस्तेमाल करें वो 5 से 7% जो है उसी वक्त उड़ जाएगी। जब आप बैग का जो है ऊपर से रिबन खोलेंगे, धागा निकालेंगे तो वो हवा में तहलील हो जाएगी। उसके बाद आप जब उसको छटा देंगे उसमें कुछ ज़ाया होगी, लेकिन तकरीबन एवरेज जो है 40% के करीब, यानी अगर आपने 100 किलो डाली है तो 40% जो है फौरी तौर पर हल पजीर हो जाएगी और जो है फसल उसको लग जाएगी। अब आते हैं जो पोटाशियम बेस जो खाते हैं वो किस तरीके से होंगी और कितनी वो जो है वो लगेगी। अगर आपने 100 किलो पोटाश बेस जो है वो कोई भी खाद डाली है तो वो आपकी लगेगी 60% क्रॉप को लगेगी और बाकी 40% जो है वो ज़मीन के अंदर पड़ी रहेगी, आपकी अगली फसल को वो लगेगी। अब आप अंदाज़ा करें कि फसल के अंदर फास्फोरस की भी ज़रूरत है, नाइट्रोजन की भी ज़रूरत है और पोटाश की भी ज़रूरत है, इसके साथ साथ सल्फ़र की भी ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें जो है अब मैंने जो एनालिसिस किया ताकि आपको पता चले कि मैंने ज़िम्मेदार अक्सर बोलता मैंने 2 बोरियां खाद की डाली, मैंने 2 बोरियां डीएपी की डाली, 4 बोरियां डीएपी की डाली और मैंने धुआं निकाल दिया ज़मीन का और फसल का। बेसिकली जो अगर आप 4 बोरियां डालें, 2 बोरियां डालें, ये जो मैंने आपको फार्मूलेशन बताई है इसी तरीके से वो अपना जो है वो काम करेगी। आप 4 डाल लें, 2 डाल लें, 17% डीएपी, 40% के करीब नाइट्रोजनी खादें और 60% जो पोटाश बेस खादें हैं वो उसमें मरकबात भी आ जाते हैं। उसका जो हल पजीरी का मामला है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, वो काफ़ी लंबा प्रोसेस है, इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा। ये 3 जो मेजर खादें हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इस तरीके से जो लगती हैं और आप इस्तेमाल करें। अब आप अपने मौजू की तरफ आते हैं कि पोटाशियम नाइट्रेट कलमी शुदा है क्या। इस वक्त बड़े खूबसूरत लेबल के अंदर जो है वो आपको बताया जाता है कि पोटाशियम नाइट्रेट, पोटाश, ये सारी चीज़ें ये बेस हैं। बेसिकली पोटाशियम नाइट्रेट कलमी शोरे से तैयार की जाती है और जो पोटाश जिसको सॉल्युबल भी बोलते हैं कुछ और जो है इसके अंदर कुछ सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है, किसी के अंदर जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने पिछली वीडियो के अंदर इसके मतलब जो अमोनियम सल्फेट वाली है
उसके अंदर बताया था। लेकिन पोटाशियम नाइट्रेट के मतलब जो है मैंने कभी बात नहीं की। इसके मतलब ये है कि जो आप अक्सर औकात जो YouTube पर वीडियोस देख रहे हैं वहाँ पर 2-3 चीज़ें जो है मिक्स की जाती हैं, और जिन मिक्स करने के बाद आपकी फसल को जो है वो नुकसान होने का अंदेशा, जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो करने की जो है वो सोची। और इसके मतलब जो है मैंने मुख्तलिफ जो माहिर हैं एग्रीकल्चर के उनके साथ भी मशवरा किया, और इसके ऊपर जो मैंने जो कुछ रिसर्च यूट्यूब से हासिल कर सका वो भी मैंने हासिल करने की कोशिश की। जो ब्रिटिश जो है लिटरेचर उसको भी मैंने थोड़ा बहुत गौर किया, जो मैंने एनालिसिस किया वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि अगर किसी बंदे ने इसको फ्लड करना है तो आपने इसको फ्लड करना है जिस तरह आप पोटाश सॉल्युबल पोटाश जो फ्लड करते हैं जिस तरीके से, उसी तरीके से इसको करना है। इसी तरह दूसरी जो खादें फ्लड करते हैं उसी तरह इसको भी आपने फ्लड करना है। इसकी मिकदार कितनी होगी? 8 से 10 किलो अगर आपने फ्लड करनी है। और उसके अलावा अगर आप समझते हैं कि स्प्रे करनी है तो स्प्रे के अंदर 2, 3, 4 चीज़ें बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। एक तो याद करें कि कोई ऐसे प्रोडक्ट इस्तेमाल ना किया हो जिसके अंदर सल्फर का इस्तेमाल हो। जैसे ही आप पोटाशियम नाइट्रेट का जो है स्प्रे करेंगे यानी कलमी शोरे का इस्तेमाल करेंगे और सल्फर बेस कोई आपकी स्प्रे या कोई टॉनिक कोई ऐसी चीज़ आपने वहाँ पर उसके साथ मिक्स कर दी या पहले स्प्रे की हुई तो आपकी क्रॉप के ऊपर बर्निंग हो जाएगी। लोग इसके ऊपर बोल देते हैं 3 किलो स्प्रे कर दें आप हर फसल के ऊपर। नहीं, आपने जो यानी गन्ना, मकई, गंदम ये उस वक्त स्प्रे करनी है जब गोब के नज़दीक जो है गंदम आ जाए, मकई जो है वो अपने वो छल्ली बनाने के करीब आ जाए, कमाद उस स्टेज पे हो जब आप स्प्रे कर सकें, और उसके बाद आप उसको स्प्रे नहीं कर सकते। जितनी बड़ी फसलात है जिसमें मकई है, गंदम है, गन्ना है और दीगर जो है कपास वगैरह को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके अंदर जो आपने इस्तेमाल करनी है वो 800 से 1 किलो के दरमियान आपने इस्तेमाल करनी है 200 लीटर पानी के अंदर। लोग इसको मिक्स करते हैं 100 लीटर पानी के अंदर। 200 लीटर पानी के जो आप एक लें ड्रम जो है उसके अंदर आप 1 किलो जो है उसका महलूल तैयार करें और स्प्रे करें। आपको 2 दफ़ा करना पड़ जाएगा। लोग इसको बोलते हैं कि एक दफ़ा जो है वो आप 1 किलो करके कर दें। बाद लोगों की मैंने वीडियो देखी है जो 3 किलो तक रिकमेंड कर रहे हैं। अगर आपने 3 किलो तक इसको जो है स्प्रे कर दिया तो फिर आपकी फसल जो है वो डैमेज होने का अंदेशा ज़्यादा है। और इसके अलावा जो सब्जियात वाले लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं जी अपनी फसल के ऊपर सब्ज़ी के ऊपर जो है यानी इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, सब्ज़ी भी आ गई, जो तरबूज, खरबूजा और टिंडा, दीगर चीज़ें इसी तरह की जो है करेला आ गया, जो बेलनुमा चीज़ें, उसके ऊपर आपने ख़ास तौर पर 500 ग्राम फी 100 लीटर से ऊपर आपने नहीं जाना। ये मेरी बात आपको हदायत कर रहा हूँ। 500 ग्राम फी 100 लीटर यानी आपको एक दफ़ा करनी पड़ेगी, फिर आपको दूसरी दफ़ा करनी पड़ेगी, या आप फ्लड कर दें तो ज़्यादा बेहतर। अगर आपने इसको जो है ज़्यादा मिकदार के अंदर किया, सब्ज़ी का पत्ता नाजुक, सब्ज़ी खुद नाजुक चीज़ है, अगर आपने इसको स्प्रे करने की कोशिश की और मौसम गर्म हो गया तो भी आपकी बर्निंग हो जाएगी। अगर इसके अलावा कोई सल्फर बेस कोई चीज़ इस्तेमाल की गई तो भी आपकी बर्निंग हो जाएगी, और अगर वो रिएक्शन कर गई तो भी आपकी जो है फसल जो है वो ख़राब होने का अंदेशा है। बेसिकली जो कलमी शोरा है आप मार्केट से ले लें, जितनी मकदार में मैंने आपको बताया उतनी मकदार के अंदर आप उसको ले लें। अगर आपने सब्जियों पर स्प्रे करनी है 500 ग्राम फी 100 लीटर, अगर आपने बड़ी फसलें जो उनके ऊपर स्प्रे करना है 800 से 1 किलोग्राम 200 लीटर पानी के अंदर वो उसको स्प्रे करें। और अगर आपने उसको फ्लड करना है तो फिर आपको 8 किलो से 10 किलो जो है उसके अंदर जो है आप फ्लड कर सकते हैं। बाकी ये जो फार्मूलेशन है इसकी तकरीबन जिस तरीके से जो पोटाश की फार्मूलेशन है उसमें पोटाश होती है, पोटाशियम क्लोराइड होती है और दीगर चीज़ें होती हैं। इसी तरह पोटाशियम नाइट्रेट जो है इसी को भी उसी तरीके से जो है ट्रीट किया जाता है। पोटाशियम क्लोराइड और दीगर जो चीज़ें हैं सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह के साथ ट्रीटमेंट करके इसको तैयार किया जाता है। तैयार करने के बाद फिर इसको जो है आगे जो है प्रोसेस करके लाया जाता है। और इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस तरह फोलियर है, तो पोटाशियम नाइट्रेट का जो फोलियर है मार्केट के अंदर अवेलेबल है, जिसके अंदर पोटाशियम नाइट्रेट मौजूद है, यानी उसमें पोटाशियम नाइट्रेट कलमी शोरे की मकदार मौजूद है। जो पोटाशियम नाइट्रेट बेस फोलियर है वो जो है वो ज़्यादा बेहतर है दूसरे फोलियर से। उसके अंदर आपको पोटाशियम नाइट्रेट यानी पोटाश भी मिल जाएगी, बाकी अज़ाए सगीरा जो है वो भी मिल जाएंगे और आपकी फसल जो है बेहतरी की तरफ जाएगी।
पोटाशियम नाइट्रेट जो है पोटाश से ज़्यादा बेहतर है और इसका इस्तेमाल करने से आपका पत्ते की बढ़ोतरी बढ़ेगी, पत्ता खुशनुमा होगा, पौधा बड़े फूलेगा, फल साइज ज़्यादा करेगा, फल की रंगत अच्छी होगी, फल जो है वो मिठास की तरफ जाएगा। और जितना आप इसको इस्तेमाल करेंगे, बार बार इस्तेमाल करेंगे, आपका फल जो है उतना जो है वो ताकतवर होगा। जिस तरह पोटाश है वो जितनी आप डालेंगे किन्नू आपका अच्छा बनेगा, उसका छिलका अच्छा होगा। खरबूजे के अंदर डालेंगे, जितनी पोटाश डालेंगे खरबूजा आपका उतना मीठा होगा। और दूसरी बात, तंबाकू के काश्त वाले लोग जो हैं, अगर वो पोटाश और पोटाशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल ज़्यादा करें, उनके तंबाकू की जो है वो पोजीशन जो है यानी उसकी क्वालिटी वो ज़्यादा बेहतर होगी बनिस्बत उस शख्स के जो पोटाशियम नाइट्रेट या पोटाश जो है वो इस्तेमाल नहीं करता। इसके साथ बाकी खाद्य जो है लाजम है। लेकिन एक दफ़ा मैं फिर दोहरा देता हूँ एंड के ऊपर कि जिस आदमी ने इसको स्प्रे करना सब्जियों पर, वो 500 ग्राम से ऊपर ना जाए, 500 ग्राम फी 100 लीटर पानी। अगर बड़ी क्रॉप है यानी थोड़ी सी हार्ड जो है वो क्रॉप है, गंदम हो गई, गन्ना हो गया, मकई होगी, उसके ऊपर आप 800 ग्राम से 1 किलो तक इस्तेमाल कर सकते हैं। मैच्योर होने के करीब है फिर आप जो है 2 किलो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ी फसल के ऊपर स्प्रे के दौरान 2 किलो। अगर आपने इसको फ्लड करना है तो फिर आपको चाहिए कि 8 से 10 किलो लेकर इसको फ्लड करें। और बड़ी इसके अंदर मौसम और टेम्परेचर जो है उसकी एहतियात करनी चाहिए। जब पोटाशियम नाइट्रेट का स्प्रे करें या पोटाशियम बेस फोलियर का स्प्रे करें, टाइमिंग नोट करें। ज़्यादा बेहतरीन टाइम जो है शाम के वक्त जो आप स्प्रे करेंगे वो ज़्यादा बेहतर रहेगी। और अगर खेत को पानी लगा हुआ यानी नमी भी है तो वो सोने पे सुहागा होगा। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है ये चंद इक़दाम करें और गलती ना करें। YouTube के ऊपर मैंने बहुत से लोगों को जो है मैंने रिसर्च किया कि लोग गलत गाइड कर रहे हैं कि पोटाशियम नाइट्रेट जो है यानी कलमी शोरा आप बाज़ार से ले लें और बाज़ार से लेने के बाद आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं जी इतने किलो, 3 किलो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोकल बेस और इम्पोर्टेड बेस एग्रीसोल एक कंपनी है, वो मेरा दोस्त भी है, मैं उसके हवाले से आपको बता दूं। ये जितनी कंपनियां आपको इस वक्त बड़ी बड़ी कंपनियां जो पोटाशियम नाइट्रेट जो है बेचती हुई नजर आ रही है, उनमें से मोस्टली जो है एग्रीसोल कंपनी की जो पोटाशियम और पोटाश वो उनसे लेके अपना लेबल जो है वो आगे ट्रांसफ़र करते हैं। एग्रीसोल की कंपनी मुल्तान के अंदर उनका हेड ऑफिस है, लाहौर के अंदर उनका हेड ऑफिस है। आप यूट्यूब के ऊपर रिसर्च करेंगे तो आपको उनका नंबर मिल जाएगा। जो बेसिक मेरा दोस्त था तारक साहब, वो अब बैरून मुल्क चले गए हैं, उनके जो पार्टनर हैं वो मौजूद हैं। और अगर आप किसी दोस्त को ज़रूरत होगी तो मैं आपको उनका नंबर जो है वो आपको अवेलेबल करके दे सकता हूँ। मेरी उनसे कोई रिश्तेदारी नहीं है। तारक साहब से मेरी दोस्ती थी, भाईपन था, लेकिन तारक साहब जो है वो अब अमेरिका चले गए हैं। और जो उनके बाद उनके जो पार्टनर हैं वो इस वक्त कंपनी को हेड कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां और नेशनल कंपनियां वो सोर्स उन्हीं का लेकर अपना लेबल इस्तेमाल करती हैं। इसलिए एग्रीसोल की कोई भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेहतर आपको जो है वो मिलेगी। उनमें उनकी यूरिया है और दीगर जो फर्टिलाइज़र हैं वो आपको मिलेंगी, उनके कंपाउंड फर्टिलाइज़र हैं और इसके अलावा बहुत सारे फोलियर हैं। वो सारी चीज़ें एग्रीसोल जो है इंपोर्ट करती है और इंपोर्ट करने के बाद मुख्तलिफ कंपनी को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है और डिस्ट्रीब्यूटर जो है आगे लेकर या बड़ी कंपनियां उनसे बल्क के अंदर उठाकर तो अपना जो है वो अपना धंधा चलाते हैं। इसलिए एग्रीसोल जो है उसकी पोटाशियम नाइट्रेट पोटाश मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि अगर आप ईमानदारी से, ये मैं कहने की बात नहीं है, अगर मैं कह दूं तो बुरी बात है। इसलिए बेहतर है कि आप जो कोशिश करें कि बाकी आपकी मर्जी, आपने किसी और कंपनी की, मल्टीनेशनल कंपनी की लेनी है, किसी और कंपनी की लेनी है, वो आप ले लें। लेकिन जो मेरी अपनी तजर्बा है उसके अंदर एग्रीसोल का जो प्रोडक्ट है उसका रिज़ल्ट बेहतरीन है। अल्लाह पाक सबका महाफ़िज़।